दोस्तों, आपने रात के आसमान में इन चमकते हुए तारों को जरूर देखा होगा। इन्हें देखकर लगता है कि यह कितने शानदार हैं। तारों की यह दुनिया हमारे अंतरिक्ष में मौजूद है। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रहों की तरह एक अहम हिस्सा है। बट हमारा यह सौरमंडल कहाँ पर है? डू यू नो? चलो मैं बताता हूँ। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का बस एक छोटा सा हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आकाशगंगा मीन्स गैलेक्सीज क्या होते हैं, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगाएं बनती कैसे हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज गैलेक्सीज? जब भी हम रात में खुले आसमान को देखते हैं तो हमें बहुत से तारों को देखने का मौका मिलता है, जिसमें हमारे आंखों के सामने दूसरी गैलेक्सी में मौजूद तारे भी हम देख सकते हैं। एक आकाशगंगा बिलियंस ऑफ स्टार, गैस और धूल और आकाशीय पिंडों का एक विशाल ग्रुप है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से आपस में जुड़े होते हैं। इसे आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे प्लैनेट मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और ऐसे में करोड़ों अरबों से भी ज्यादा सोलर सिस्टम मिलकर एक आकाशगंगा को बनाते हैं। एक आकाशगंगा में तारों की अनगिनत संख्या होती है। इनकी दूरी हजारों लाइट ईयर्स में कैलकुलेट की जाती है। हमारे इस ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सी मौजूद है, जिनमें से 10 बिलियन गैलेक्सीज को टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। गैलेक्सीज बहुत टाइप्स की होती हैं, जैसे स्पाइरल गैलेक्सी, ओवल शेप गैलेक्सीज या इरेगुलर शेप की गैलेक्सी। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है, जिसमें अरबों तारे शामिल हैं। इसी मिल्की वे में हमारा सूर्य भी शामिल है। साथ ही साथ गैस और डस्ट के पार्टिकल्स जो नेब्यूला और स्टार बनाने वाले क्षेत्रों का निर्माण करते हैं वो भी मौजूद है। हमारी आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत ही भारी ब्लैक होल भी मौजूद है। इस तरह के ब्लैक होल्स को सुपर मैसिव ब्लैक होल भी कहा जाता है, जिसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के बराबर है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की सही संख्या ज्ञात नहीं है। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसका केवल छोटा सा अंश ही देख पाए हैं। हालांकि हबल टेलीस्कोप के डेटा के अकॉर्डिंग इस ब्रह्मांड में 100 अरब से 2 ट्रिलियन तक गैलेक्सीज हो सकती हैं। आकाशगंगाओं की खोज 1923 में माउंट विल्सन कैलिफोर्निया में एडविन हबल द्वारा किए गए रिसर्च के परिणामस्वरूप हुई थी। मिल्की वे को प्राचीन काल से मनुष्यों द्वारा जाना और देखा गया है, और रात के आकाश में इसकी उपस्थिति अनगिनत पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत रही है। हालांकि 17वीं शताब्दी तक मिल्की वे को एक आकाशगंगा के रूप में नहीं खोजा गया था, जब खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने अपने दूरबीन को आकाश की ओर घुमाया और देखा कि प्रकाश यानी लाइट की एक बैंड जो रात के आकाश में फैली है वास्तव में एक विशाल तारों के संग्रह से बनी है। बाद में विलियम हर्शल और उनकी बहन कैरोलिन हर्शल द्वारा इसके स्ट्रक्चर को थ्योरी बनाए गए। 20वीं सेंचुरी में एस्ट्रोनॉमर्स ने मिल्की वे और अन्य गैलेक्सीज की स्टडी के लिए रेडियो टेलीस्कोप जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। हमारे इस ब्रह्मांड में अनगिनत आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा का अपना आकार होता है। आकाशगंगाएं मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जैसे इलिप्टिकल गैलेक्सीज, स्पाइरल गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज। इलिप्टिकल गैलेक्सीज का आकार लगभग गोलाकार या अंडाकार मीन्स ओवल शेप का होता है, जिनमें बड़ी संख्या में पुराने स्टार्स होते हैं जो अदर गैलेक्सीज के कंपैरिजन में कम एक्टिव होते हैं और अक्सर गैलेक्सीज क्लस्टर के सेंटर्स में पाए जाते हैं। अब स्पाइरल गैलेक्सीज एक डिस्क जैसे शेप की होती है, जिनमें सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। और रही बात इलिप्टिकल गैलेक्सी की, तो इन गैलेक्सीज का कोई विशिष्ट आकार नहीं होता है और ये अक्सर उन गैलेक्सीज के ग्रेविटेशनल फोर्स से गुजरती हैं। इनमें बड़ी मात्रा में गैस और धूल हो सकती है। ब्रह्मांड की पहली आकाशगंगा बिग बैंग के तुरंत बाद बनने लगी, जब गैस और धूल के बादल अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में कोलाइड होने लगे, और वो समय के साथ बढ़ती और विकसित होती रही। और जैसे जैसे आकाशगंगा बड़ी और अधिक विशाल होती गई और उन्होंने अलग अलग शेप विकसित करना शुरू कर दिया। अधिकांश आकाशगंगाएं अरबों साल पुरानी हैं। कोई नहीं जानता कि पहली आकाशगंगा का निर्माण कब शुरू हुआ था, लेकिन टेलीस्कोप की मदद से पता चलता है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व की शुरुआत में केवल छोटी और बौनी आकार की आकाशगंगाएं थी। मिल्की वे जैसी बड़ी और उससे अधिक विशाल आकाशगंगाएं समय के साथ कई छोटी आकाशगंगाओं से मिलकर बनी, जो एक दूसरे में कोलाइड होकर विलीन हो गई थी। इस बात का पता लगाना मुश्किल है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे कब बनी। हाल ही के अध्ययन से पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा ने लगभग 7 अरब साल पहले अनेकों आकाशगंगाओं के विलय से अपने वर्तमान द्रव्यमान का लगभग आधा हिस्सा प्राप्त कर लिया था।
यह वही समय है जब वास्तव में मिल्की वे गैलेक्सी अपने आज के रूप की तरह दिखाई देने लगी थी। जब कई स्पाइरल गैलेक्सीज एक साथ मिलती हैं तो विशाल गैलेक्सी क्लस्टर बनाती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ज्यादातर इन आकाशगंगाओं को ब्रह्मांड के घने क्षेत्रों में देखते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में बौनी आकाशगंगाएं भी मौजूद हैं जो स्पाइरल गैलेक्सीज के कंपेयर में बहुत कम विशाल हैं और एक गोलाकार बूंद की तरह दिखाई देती हैं। अधिकांश बौनी आकाशगंगाएं मिल्की वे जैसी बड़ी आकार की गैलेक्सीज की परिक्रमा करती हैं। इसके अलावा कैनिस मेजर ड्वार्फ नाम की एक और करीब की आकाशगंगा पृथ्वी से केवल 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, लेकिन यह मिल्की वे में इतनी घुल मिल गई है कि इसके कई तारे रात के आकाश में बिखरे हुए नजर आते हैं। अगले कुछ अरब वर्षों में कैनिस मेजर गैलेक्सी पूरी तरह से मिल्की वे में विलीन हो जाएगी। इसके कई अन्य सैटेलाइट गैलेक्सीज मिल्की वे की कक्षा में मौजूद हैं, जैसे कि हमारे सूर्य के चारों ओर इसके ग्रह मौजूद हैं। कभी कभी दो विशाल गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत पास भी आ जाते हैं और इनमें टकराव भी हो जाता है, जिससे उस आकाशगंगा के ग्रेविटेशनल फोर्स से दूसरे आकाशगंगा में मौजूद सभी ग्रहों का विनाश हो जाता है। आकाशगंगा के टूटते ही उसमें मौजूद गैस प्लैनेट सब अलग अलग होकर नष्ट हो जाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक दिन किसी गैलेक्सी से कोलाइड होकर उसमें विलीन हो जाएगी। हमारे सबसे नजदीक सबसे बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। यह धरती से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर स्थित एक बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी है। गुरुत्वाकर्षण की ग्रेविटी पावर मिल्की वे और एंड्रोमेडा को एक दूसरे के नजदीक खींच रही है, जिससे एक दिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से टकराएगी और उसमें विलीन हो जाएगी। तब से एक नई आकाशगंगा का जन्म होगा जिसका नाम मिल्को एंड्रोमेडा होगा। वैसे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे अंतरिक्ष में बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। आज के इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।